भाई खदान तो फिट है हाँ ना, खदान ठीक है भाई, खदान ठीक है तो फिर ना वो ठीक करेगा जो एक छोटी मोटी पंचायत बुला के हमारे बारे की स्पेशल बारे की बनावाएंगे और बाकी छोटे की बात ठीक हो लेने वाला आप कर देंगे बारे में उसके साथ कुछ है ना एक दो जाफरपुर के इसमें एक दो के जाफरपुर के ये जो हमारे वाले से एक दो यो तो बैठ यो वो बोला भाई पालम जाओगा तो फिर तू पहले पालम जान से पहले अपना फैसला कर ले। 18 की पंचायत बुला तू हटा और तेरे को कसर है तो भाई हम बात करेंगे। बोले 18 किसानों की आवाज सुनो सरकार, किसानों की आवाज सुनो सरकार, किसानों की आवाज सुने सरकार, किसानों की आवाज सुने सरकार, किसानों की आवाज केंद्र सरकार सुनो किसानों की आवाज, भारत सरकार सुनो किसानों की आवाज, भारत सरकार सुनो किसानों की आवाज, भारत सरकार सुनो किसानों की आवाज। किसानों के बारे में सोचने के लिए सरकार जो है ना बार बार विचार विमर्श करती है लेकिन समाधान तक नहीं पहुंचती। सबसे बड़ी समस्या है कि देश के किसानों का उसकी फसल का उसको दाम पूरा नहीं मिलता। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो एमएसपी पे कानून लाना चाहिए केंद्र सरकार को और देश के किसानों को उसकी फसल का पूरा दाम उसको मिलना चाहिए। दूसरा है कि जो किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, हर साल ना जाने कितनी आंकड़े आते हैं, कितनी मौतें होती है, किसान मजबूरी वर्ष फांसी लगाता है और उसका कर्ज का एक बड़ा कारण होता है। तो मेरी एक मांग है कि देश की सरकार से कि वो तुरंत किसानों का कर्जा माफ़ करें। और तीसरा हमारा है कि जो किसानों को सशक्त बनाने की आज आवश्यकता है, केंद्र सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात करते हैं, अगर आज के परिवेश में हम बात करें कि हम लोग जाते हैं बाज़ारों में और जब शहरों की बात करें तो महंगा महंगा अनाज खरीद लेते हैं, लेकिन जब किसानों के खरीदने की बात आती है तो उसको उसका पूरा दाम नहीं मिलता। तो अगर किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाया जाएगा तो फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो उसमें कीटनाशक दवाइयों का मिश्रण कम होगा जिससे बीमारियों से बचा जा सके। उसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और उनको एमएसपी जल्द से जल्द देनी चाहिए, मेरी पुरजोर मांग है। क्या किसानों को लेकर, क्योंकि आप हम किस गांव में खड़े हैं, किसान के खेतों में खड़े हैं, पैदाइश जब होती है तो जेब से पैसा लगाते हैं, आप किस तरीके से चाहते हैं? क्योंकि बजट हम ये चाहते हैं तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो और दूसरा ये बहुत सारी योजनाएं सरकार की होती हैं सब्सिडी देने की, उनमें बहुत ज़्यादा लीकेजेज हैं, बीच में पैसा रह जाते, किसान तक पहुंचते पहुंचते वो 30 पैसे मुश्किल से बचता है। तो इसलिए हमारी यह है कि सारी सब्सिडी को काट दो, 2 हेक्टेयर तक के किसान की कम से कम 5,000 रुपये पेंशन कर दो, सरकार का भी बजट बचेगा महीने में और किसान को भी लाभ होगा। हाँ, महीने में मंथली। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा 5,000 से उसका ज़्यादा फ़ायदा है, बशर्ते कि जो सब्सिडी मिलती है उससे। सब्सिडी मिलती नहीं, पैसा उसका खाते में आता नहीं, बीच में कंपनियां जब बोझोत हो लेती है उसके बाद फिर वो खाता आता है तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो अब आज तक किसानों के बारे में कोई भी सरकार, बहुत सरकार देखी हमने, किसी सरकार ने किसानों के बारे में दिल से काम नहीं किया, ना हमने उसका कोई पैसा मिल रहा। हम मेहनत करते हैं, सुबह पहले ही लगा देते हैं पैसे, जैसे 1 एकड़ में हमारा 35,000 रुपया खर्च हो जाता है बोवाई, जोताई कर बोवाई तक का। तो उसमें हमारे लिए जब हम फसल को लेकर जाते हैं ना तो उसमें हमारे को 15 या 20,000 रुपये मिलते हैं, 5, 7, 10 हज़ार रुपये का घाटा होता है। मैंने 60 साल हो गए खेती बाड़ी करते हैं। शाहपुर से बोल रहे हैं, बजट के बारे में है, हमें वित्त मंत्री पे भी पूरा भरोसा है, किसानों के बारे में सोचा जाएगा और प्रधानमंत्री भी पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि सब्सिडी वगैरह हमारे को जब मिलती है जब हमारा सारा काम हो जाता है, और अनाज के लिए जाते हैं गवर्नमेंट का रेट कुछ है, वो वहाँ बाणिया कुछ लाते हैं, रेट टाइम पर नहीं आता। हमारी सरसों जाएगी उसके 1 महीना बाद में आता है रेट, वो लेते नहीं, बाणिया ले लेते कम पैसों में। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले टाइम पर ये सब्सिडी का प्रबंध करें और किसान के बारे में सोचा जाए। हमें बजट से बहुत अपेक्षा है। आज के टाइम में कि दिहाड़ी मजदूर भी सुबह घर से निकलता है तो शाम तक 500 रुपये कमा के अपने घर में चला जाता है, और हमारा किसान अपने खेतों में ही काम करता है, उसकी एवरेज 500 रुपये पर डे की दिहाड़ी से भी नहीं मिल पाती है। सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे इसके अंदर कि हमारा जो किसान जो है उसका उत्थान हो, उसको जो अपनी फसल की सही दाम मिले और टाइम पे जो फसल के दाम पहुँचे।
कई बार फसल जो है इकट्ठी हो जाती है तो उसके रेट घट जाते हैं। अगेती फसल आ जाती है तो उसके थोड़ा रेट मिल जाता है। बीच से जो फसल आती है वो पूरी तरह से पिट जाती है, चाहे गोभी की सब्जी हो चाहे गाजर की सब्जी हो। हमने मंडियों में देखा है उनको किस तरह से एकदम से रेट डाउन करके उसको खरीदते हैं। उसको उगाने में किसान की पूरी मेहनत लगती है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। हर चीज़ को जो है सरकार किसानों का उत्थान करे और किसानों को सहयोग करे। हम ये चाहते हैं कि हमने पूरा भरोसा है अब के ने कि ये जो बजट पास होगा इसमें किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात आएगी। गवर्नमेंट हमारी कोई भी किसी किस्म की मदद नहीं कर रही है, लेकिन इस बजट से हमने लग रहा है और मोदी जी से भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो किसानों के बारे में सोचे और बहुत ही अच्छा बजट आना चाहिए।